श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर 2024 को पड़ रही है शनिवार प्रतिपदा तिथि। दोस्तों, ये जो शनिवार है मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि कार्तिक महीने के बाद मार्गशीर्ष का पहला शनिवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर कोई उपाय है तो वो 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मार्गशीर्ष के पहले शनिवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इसको ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष महीने के दिन के छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, 2 लौंग वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस 2 वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस दो लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आप प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या या होगी इस शनिवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और
फिर आपको शिवाय या फिर श्री गणेशाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल है करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, शनिवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा।
देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी है, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां है उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो, और ये जो एक लौंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताने वाले हैं सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन आपको चौमुखी दीपक उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है यह शनि देव को ही समर्पित होता है, और साल 2024 शनि का ही साल है। और काली मिर्च के उपाय शनिवार के दिन जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में अपार धन, इतना धन मिलता है कि संभाल नहीं पाता है। साथ ही साथ शनि अगर कुंडली में है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की कोई भी महादशा अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो इस उपाय को करने से बड़ा शनि दोष दूर होता है। शनि की महादशा दूर होती है और शनि देव आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 काली मिर्च के दाने उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसी आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही
है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और यहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करें तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी बात नहीं है। तो देखिए, शनि देव को जब कोई प्रसन्न कर लेता है ना, और शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं
सबसे पहले उपाय की जो कि आपको शनिवार के दिन काली मिर्च से करना है। जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे ये है नजर दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है। ना कौन से स्थान पर आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, किस समय जलाने हैं और शनिवार के दिन यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली के उपाय करेंगे सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वो अपना असर दिखाते हैं। ना तो करना क्या है, आपको यहां पर 7 मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख ले या कोई कटोरी आपके पास है उसके अंदर आप रख ले। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में शनिवार के दिन किसी भी कोने में जलाना है ना। अब इसमें आपको ये देखना है कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर यह दीपक जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, एक कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहां पर, ठीक है ना। महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप यह शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे हैं, शाम को जला रहे हैं, यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह पहला उपाय है, शनिवार के दिन का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनिवार कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखें कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए है। अच्छा, नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम यह सोचता रहता है कि मैं अपने इतना परेशान क्यों हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। ना जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं, मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूं। कहीं ना कहीं नजर दोष का यह सीधा सीधा प्रभाव होता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत थकान सा महसूस करते हैं, आपको हमेशा सा आता है। यह होता है नजर दोष का प्रभाव। अब नजर दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का टोटका और उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा उत्तम होता है। करना क्या है, आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। यह उपाय आप शनिवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। 5 काली मिर्च के दाने लेंगे। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, बीमारियां जिसके ऊपर बहुत है ना, ज्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जीवन में थक चुका है, असफलता जिसको मिल रही है ना, जो सफल होना चाहता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उल्टी दिशा में यह 5 काली मिर्च के दानों को उतार लेना है। कितनी बार? 7 बार उतार लिया। अब शनि देव का ध्यान कर लेना है, यहां पर महादेव का ध्यान कर लेना है, शनि देव से क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। अब आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना। चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है। सीधे अपने घर पर आ जाना है, पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। 1 से 2 बार यह उपाय आप कर ले, आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि पैसा भी आप कमाएंगे, पैसा आपके पास आएगा भी और आपके पास पैसा। यह उपाय जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर जाएं, ठीक है ना, ऐसे चौराहे पर जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। 2 से 3 बार करिए और फिर आपको यह उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके पास पैसा आता रहेगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा जो आपको बताने जा रहे हैं, शनि की 7.5 हो गई, शनि की ढैया हो गई,
शनि की कोई भी महादशा हो गई उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, शनि देव जब नाराज होते हैं ना तो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दुख और कष्ट आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता ही होता है। अब आपको करना क्या है? शनि देव को प्रसन्न करना है। अगर आपसे रुष्ट है तब भी आपसे रुष्ट नहीं है तब भी है ना शनि की कोई महादशा कुंडली है तब भी यह उपाय करें, नहीं है तब भी यह उपाय करें, क्योंकि शनि देव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा जीवन में सुख आएगा, हमेशा धन आएगा। क्योंकि वह जो भी चीज देते हैं ना वो इतनी देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब वो चाहे धन हो गया, सुख हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो करना क्या है आपको यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? 21 या फिर 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे। टूटा हुआ एक भी दाना ना हो, एक सा काले रंग का कपड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर 21, 51 या रुपए, कोई भी रुपए आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपको उस काले कपड़े में काली मिर्च रखनी है, चाहे 21 रख रहे हैं या 11 रख रहे हैं। फिर आपको उसमें पैसे रखने हैं, या तो आप 11 रखें या फिर आप 1 रुपया रखें या फिर आप उसमें 1 रुपया रखें। अब रख दिया, अब इसकी पोटली बना लेंगे। अब आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहां शनि की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। वहां जाकर आपको मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, जो बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पूरी पोटली ऐसे ही दे देनी है। पोटली देकर सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। यह उपाय शनिवार के दिन करना है, चाहे तो सुबह में कर लो या फिर शाम को कर लो। सिर्फ 2 शनिवार आपको यह उपाय करना है। 2 शनिवार के अंदर ही अंदर शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी भी बड़ी महादशा आपकी कुंडली में हो, शनि की 7.5 हो, शनि भैया हो, कोई भी महादशा हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शनि देव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। साथ ही साथ जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, धन भी आता है, धन बढ़ता भी है और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो शनि देव को प्रसन्न जरूर करें। साल 2024 इसमें जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेगा ना, ऐसा समझ लीजिए वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख अपने जीवन में लेकर आएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों,